साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों पहली बार विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को प्यार दीजिए। साथियों यहां पर मैं आपको एक ऑथेंटिक्स कंटेंट लेकर के आता हूं और जो चीज़ बताऊंगा आपको एक प्रूफ के साथ बताता हूं। साथियों तो मिलते हैं अगले हम लोग इस बात पर कि क्या होगा अब सिद्ध साहित्य में। देखिएगा, सिद्ध साहित्य प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है सिद्ध साहित्य में इसकी विशेषताओं के बारे में बात करी थी साथियों। तो आज कौन कौन से कवि रहे हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं उसके बारे में आज हम बात करते हैं। साथियों सबसे पहले बात आती है यहाँ पर सरहप्पा की। सरहप्पा पहला कवि माना जाता है। किसका? सिद्ध साहित्य का पहला कवि माना जाता है। देखो सरहप्पा के जो अन्य नाम हैं साथियों वो है सरहपाद, सरोजभद्र, राहुल भद्र, ये इनके अनेक नाम हैं। लेकिन इस नाम से क्वेश्चन नहीं आता है। आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, सरहप्पा बस। लेकिन सरहपाद के नाम से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी वो एक ही बात आपकी यहाँ पर मानी जाएगी। इनकी जो रचना है वो कौन सी है? दोहा कोश। कौन सी रचना है? दोहा कोश। इनकी जाति है ब्राह्मण। किसकी? सरहप्पा की। बात समझ में आ रही है? रचित कुल ग्रंथ, इन्होंने कितने ग्रंथ रचे? 32 ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई। किस प्रकार का काव्य रहा है? खंड काव्य रहा है इनका। किस प्रकार का काव्य रहा? खंड काव्य रहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। क्या माना है? हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को किसके द्वारा माना गया है? तो राहुल सांकृत्यायन का नाम सबसे पहले आता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो याद रखिएगा, जो सरहप्पा है उनको सरहपाद, सरोजभद्र, राहुल भद्र के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो रचना है वो दोहा कोश रही है। ब्राह्मण जाति के थे। 32 ग्रंथों की इन्होंने रचना करी है। खंड काव्य इनका मुख्य रहा है और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को पहला कवि हिंदी का माना है। ये करेक्ट बात आपको याद रखनी। आगे, सरहप्पा को सहजयान यानी कि सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है साथ याद रखिएगा। जो सरहप्पा है उनको सहजयान या सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। सहजयान या सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? सरहप्पा को कहा जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% याद होनी चाहिए भाई। आगे बात करते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं, सबरपा। सबरपा जो है ये भी उनकी जैसे ही रहे हैं। बात इनकी भी बहुत अच्छी है। देखिएगा, इनकी जो रचना है वो चर्यापद। ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना इनकी रही है। ये क्वेश्चन आता है अधिकतर कि सबरपा जो है उनकी मुख्य रचना कौन सी है? वो चर्यापद रही है। और भी है महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी। इनका वंश जो है ये क्षत्रिय वंशीय थे, क्षत्रिय वंशीय रहे हैं। इनके जो शिष्य हैं वो सरहप्पा रहे हैं। नोट यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है, ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल दिया करते थे। जो सरहप्पा जो है वो माया मोह के बंधन से मुक्त रहना चाहते थे और वो ये की बात कहते थे कि माया मोह के जाल में कभी किसी को नहीं पड़ना चाहिए। जो सरहप्पा है वो सरहप्पा के गुरु माने जाते हैं। सरहप्पा इनके शिष्य थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जाति से या वंश क्षत्रिय वंशीय थे और इनकी जो रचना मुख्य रही है वो चर्यापद रही है। महामुद्रा, वज्रगीति भी इनकी रचना है और वज्र योगिनी भी इनकी रचना रही है। उसके बाद में आते हैं लुहीपा के ऊपर। अब लुहीपा 773 ईस्वी लगभग इनका समय रहा। रचना इनकी रही है लुहीपा गीतिका। लुहीपा की जो नाम से ही पता लग रहा है इनकी जो रचना रही है वो क्या रही है? लुहीपा गीतिका। शिष्य थे सबरपा, यानी कि सबरपा के गुरु का नाम लुहीपा और सरहप्पा के गुरु का नाम सबरपा था। ये बात याद हो जाएगी। इनके शिष्य सबरपा थे। जाति से ये कायस्थ थे। जाति से ये कायस्थ थे। नोट, ये सबसे मुख्य बातें होती है जिनको मैं लिखता हूँ। डॉक्टर नगेंद्र जो है 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं। देखो, राहुल सांकृत्यायन ने
सरहप्पा के बारे में कहा कि हिंदी के पहले कवि कौन है, सरहप्पा है। इन्होंने फिर कहा कि जो सरहप्पा है वो सहजयान या सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर आगे बात हमने करी है कि जो सरहप्पा है वो कहते हैं कि माया मोह के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। फिर इसके बाद में लोहीपा ने क्या कहा कि डॉक्टर नगेंद्र 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं। यानी कि लोहीपा के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि जो लोहीपा है वो 84 सिद्धों में सबसे ऊपर है, 84 सिद्धों में उनका सबसे ऊंचा स्थान है। लेकिन ये सोच किसकी है, ये बात किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र के साथियों। यहाँ तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग लोगों ने इनके बारे में कहा है साथियों। तो साथियों ये मुख्य मुख्य जो कवि रहे हैं वो हमने सिद्ध साहित्य के यहाँ पर देखे हैं साथियों। तो इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना, यह आपको याद होने चाहिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।